इंद्रप्रस्थ, जिसे आज का दिल्ली क्षेत्र माना जाता है, महाभारत काल का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नगर था। यह नगर पांडवों द्वारा बसाया गया था और इसकी स्थापना की कहानी भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में अमिट छाप छोड़ती है। महाभारत के अनुसार इंद्रप्रस्थ की स्थापना तब हुई जब पांडवों को उनके चचेरे भाई कौरवों द्वारा छलपूर्वक लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन में रहने लगे। समय के साथ पांडवों ने अपनी वीरता और नीति से द्रौपदी का स्वयंवर जीता और हस्तिनापुर लौटे। वहां धृतराष्ट्र ने उन्हें खांडवप्रस्थ नामक एक वीरान और बंजर भूमि सौंप दी। पांडवों ने उस बंजर भूमि को एक भव्य और समृद्ध नगर में बदलने का निश्चय किया। इस कार्य में उन्होंने भगवान कृष्ण का परामर्श लिया। खांडवप्रस्थ को विकसित करने के लिए उन्होंने मय दानव, जो एक अद्वितीय वास्तुकार और शिल्पकार था, की सहायता ली। मय दानव ने अपने असाधारण कौशल से इंद्रप्रस्थ को इतना भव्य बनाया कि ये स्वर्ग के इंद्रलोक की तरह प्रतीत होता था। इंद्रप्रस्थ का राजमहल अद्वितीय था। महल में जल और भूमि का भ्रम पैदा करने वाली तकनीकें उपयोग की गई थी। महल में ऐसे झरोखे थे जो अंदर और बाहर का स्पष्ट दृश्य प्रदान करते थे। इसकी दीवारें रत्नों और मणियों से जड़ी थी। इंद्रप्रस्थ के निर्माण की कहानी खांडव वन दहन से भी जुड़ी है। खांडव वन में तक्षक नामक नागों का निवास था। अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण से खांडव वन को जलाने में सहायता मांगी ताकि वो अपनी भूख शांत कर सके। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से वन की रक्षा करने वाले नागों और राक्षसों को हराया। इस घटना के बाद खांडव वन को समतल कर इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ। इंद्रप्रस्थ केवल एक नगर नहीं था, यह पांडवों की शक्ति और वैभव का प्रतीक भी था। यह नगर धर्म, न्याय और समृद्धि का केंद्र बन गया। इंद्रप्रस्थ से पांडवों ने अपनी आधी दुनिया पर शासन किया। यह नगर महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का साक्षी रहा, जैसे राजसूय यज्ञ और द्यूत क्रीड़ा। इंद्रप्रस्थ के दरबार में ही दुर्योधन ने राजमहल की जल भूमि भ्रमित करने वाली संरचना के कारण अपमानित महसूस किया था, जो महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना। आधुनिक समय में इंद्रप्रस्थ के अस्तित्व को पुराना किला, दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल से जोड़ा जाता है। यह किला शेरशाह सूरी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, लेकिन इसकी नींव महाभारत काल से मानी जाती है। पुराना किला और इसके आसपास के क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है। समयकाल की दृष्टि से इंद्रप्रस्थ महाभारत काल लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व से संबंधित है। ये वो युग था जब वैदिक सभ्यता अपने चरम पर थी और नगर निर्माण कला अपने उत्कर्ष पर थी। आज इंद्रप्रस्थ का नाम भारतीय राजधानी दिल्ली के प्राचीन अतीत से जोड़ा जाता है। दिल्ली में स्थित पुराना किला, जिसे शेरशाह सूरी ने पुनर्निर्मित किया था, इंद्रप्रस्थ के अवशेषों के रूप में माना जाता है। इसके अलावा यमुना नदी के किनारे स्थित कुछ प्राचीन स्थलों को भी इंद्रप्रस्थ का भाग माना जाता है। इंद्रप्रस्थ का उल्लेख न केवल इतिहास और पुराणों में है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक भी है। आपसे निवेदन, अगर आपको ये कहानी और जानकारी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल सौरभ ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वहां आपको ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने को मिलेंगी।